इंसान कभी ये बोलता है ना कि यार टाइम नहीं है, ठीक है, वो सब मतलब मेरा ये मानना है कि वो सब झूठी बातें हैं। एक तरीके से पैसा कमाने से पहले उस चीज पे अटेम्प्ट दे दो। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास जब एक बार पैसा आना शुरू हो गया ना, तो हमारा सोसाइटल। किस्मत खुल जाती थी कि वो लोग क्लब कर देते हाँ थे एक हफ्ते के बर्थडे। हाँ हाँ तो फिर उसमें मैं हाँ धीरे धीरे खिसक के ना पीछे चला जाता था हाँ कि हाँ। यहाँ से, और करना कुछ नहीं था, वो सब गा रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको सिर्फ थैंक हम्म। यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलना है। तो वो थैंक यू हाँ। निकलने में भी ना जो हालत होती थी स्टेज पे खड़े होके देखने में, तो आई कैन करेक्ट। रिलेट टू इट। हाँ। शिद्दत से चाहो तो पूरी हाँ। कायनात। हाँ, तो हाँ वो जो बात है वो सही है, बट उसके लिए जो हमें चाहिए ना, उसके लिए पहले सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, जो मेरा मतलब बिल्कुल। मानना है। एंड करते नहीं, हैं। मैंने कई चीजें ट्राई करी हैं। मैंने कई चीजें ट्राई करी हैं लाइफ में, बस गाना ही मेरे से नहीं होता। चलो एक काम तो कर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा। तो आज इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो एक प्राउड सन है, प्राउड हस्बैंड है, प्राउड फादर है, और इसके अलावा ही इज ए सीनियर मैनेजर इन एमएनसी। he also makes motivational YouTube videos. He's a motivational speaker. He's a very good listener. And very recently, he has also acquired the certificate of a life coach. So he's a certified life coach as well. And more than everything, he is a very dear friend. His name is Bakul Bhandari. And अब बकुल को मैं जानता हूँ पिछले 10 सालों से ज्यादा, मे बी 10-12 सालों से या उससे भी ज्यादा। तो इस एपिसोड में हम बकुल से बात करेंगे लाइफ जर्नी की, और देखते हैं क्या क्या निकल के आता है इस एपिसोड से। तो बकुल, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, और इस द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट के लिए जो हम एपिसोड बना रहे हैं उसमें अपने इनपुट्स देने के लिए। थैंक यू वेलकम। सो मच। थैंक यू सो मच। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं भूल गया बकुल के इंट्रोडक्शन में, वो है कि ही इज ए एक्सीलेंट थिएटर आर्टिस्ट। वो थिएटर से जुड़े रहे हैं काफी टाइम से, और मुझे याद है जब हम ऑफिस में मिला करते थे तो काफी हमने उसके शोज जाके अटेंड भी किए हैं। तो मुझे जो हैरानी की बात लगती है वो ये है कि एक इंसान कैसे इतनी सारी चीजें परफेक्शन के साथ कर सकता है। तो ये हम जानेंगे खुद बकुल से। तो ओवर टू यू बकुल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गौरव भाई। मैं आपको गौरव भाई करके बुलाऊंगा क्योंकि वही आदत है हमेशा, तो उसी हिसाब से बात करूंगा तो ज्यादा सही लगता है। गौरव भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दिस फैबुलस इंट्रोडक्शन जो आपने अभी अभी दी मेरी। आई मीन, मुझे मतलब ये अगर हम इस बारे में बात करें कि किस हिसाब से जो आप बोल रहे थे कि भाई कैसे कोई चीज इतनी परफेक्टली कर सकता है, वो बस गौरव भाई सिर्फ बात मेरा ही मानना है कि हम अगर जो चीज चाहते हैं करना जिस टाइम, अगर हम हम्म। उस पर थोड़ा सा भी टाइम देते हैं तो हम ऑलमोस्ट हर चीज को कवर कर पाते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर कोई इंसान कभी ये बोलता है ना कि यार टाइम नहीं है, ठीक है, वो हम्म। सब मतलब मेरा ये मानना है कि वो सब झूठी बातें हैं एक तरीके से। क्योंकि टाइम हर किसी के पास है। टाइम निकालना, प्रायोरिटी देना, ये हम्म। हमारे खुद के ऊपर है। तो जब हम प्रायोरिटी नहीं दे पाते और हम वो एक प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा यूज करते हैं हर कोई, कि वो जब हम हम्म। प्रोक्रास्टिनेशन मोड में जब हम होते हैं तो हम चीजों को टालते रहते हैं और टालने को हम कह देते हैं कि भैया टाइम नहीं। सो वही है कि आई मीन कि हम हमारी जिस हिसाब से हम चाहते हैं लाइफ में, जिन चीजों को हम प्रायोरिटी देते हैं उन पे जब हम टाइम स्पेंड करते हैं और यूज करते हैं तो हम कर पाते हैं अपनी डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। सो या, थैंक यू सो मच गौरव भाई फॉर दिस fabulous introduction once again. So yeah, I mean, this is how has been for me. परफेक्ट, एंड आई कंप्लीटली एग्री। एंड कोइंसिडेंटली जो आज एपिसोड आया होगा ना, वी आर टॉकिंग ऑन May 27th। तो जो आज सुबह एपिसोड आया उसमें जो एग्जैक्टली मैंने ये जो अभी आपने बताई है ना बातें, कि अगर हम जो कुछ करना चाहते हैं तो वो हम उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, अदरवाइज हम बहाने बनाते रहते हैं। तो ये एग्जैक्ट वर्ड बिल्कुल। मैंने वहां पे बोले, तो मतलब
वो जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो समहाउ कहीं वो ना कहीं सेम कनेक्ट है। होता है। हाँ, तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वेरी नाइस। तो बकुल, जो मुझे जो आई मीन मैं जानता हूँ कि जब से कॉर्पोरेट लाइफ से हमारा जुड़ाव हुआ है तो वहां से मुझे पता है जर्नी, बट इट वुड बी नाइस इफ यू कैन शेयर ए लिटिल बिट अबाउट योर चाइल्डहुड। कहाँ बीता, कैसा था, मतलब कुछ कुछ श्योर इंटरेस्टिंग यादें हो या कुछ भी, मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द करेंट लाइफ। श्योर श्योर। सो गौरव भाई, जैसा आप जानते ही हो कि मैं दिल्ली दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में पंजाबी फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई वगैरह, कॉलेज, सब चीज़ें मेरी दिल्ली की हैं। हम्म। तो यहीं पर ही मेरी पढ़ाई हुई, यहीं पैदा हुआ, यहीं पर ही स्कूल गया, यहीं पर ही कॉलेज गया, सब चीज़ें यहीं करी हैं। जॉब भी सारा टाइम अभी तक जितना मेरा टाइम रहा है, ऑलमोस्ट 16+ ईयर्स हो चुके हैं। तो हम्म। वो भी सारा जो मेरा टाइम है वो भी सारा दिल्ली में ही रहा है। दिल्ली या गुड़गांव, मतलब गुड़गांव भी हम्म। हम लोगों के लिए दिल्ली जैसा ही होता है। सो बिल्कुल। आई मीन, अगर हम चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड में गौरव, मैं हमेशा पढ़ाई की मैं अगर बात करूँ तो मैं एवरेज या अबव एवरेज टाइप रहा हमेशा। घर के, अगर मैं माहौल की बात करूं तो हमेशा घर के माहौल में एक चीज जो मुझे, मैं क्योंकि मैं खुद काफी ना, मेरा मेरे मैं अपनी पर्सनालिटी में काफी सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने वाला वो हूँ। बंदा जो मेरे खुद सोचता हूँ मैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, मैं अगर मेरा दिमाग ऐसा चला तो ऐसा क्यों चला, पहले कौन सी चीज रही होगी जिसने मुझे शायद हेल्प करी और मैं आज यहाँ इस तरीके से मैं उस चीज को कर पाया। तो मेरे को कहीं ना कहीं ना इसमें सबसे बड़ी चीज गौरव ये लगती है कि आपके घर का एनवायरनमेंट और आपको किस तरीके की अपब्रिंगिंग दी गई, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। कि आपको कितना ओपन एनवायरनमेंट मिला, आपको कितनी आजादी थी चीजों को करने की, आपको हम्म। अपने आप को एक्सप्लोर करने की, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो मैं पूरी लाइफ इस चीज में थैंकफुल रहूंगा अपने पेरेंट, अपने मम्मी पापा को लेकर, कि उन्होंने कभी किसी चीज को लेकर एक चीज में बाउंड नहीं रखा। हम्म। उन्होंने हमेशा हर चीज को लेकर खुला रखा कि भाई तुम्हें जो मन है तुम वो करो, तुम्हें जिस तरीके से जहां जाना है, जहां रहना है, जैसे करना है वो करो। इसमें ना मैं बड़े, मेरे को भी ये बात करते हुए मेरे को भी ध्यान आ रहा है कि एक, मैं काफी टाइम पहले मेरे को एक लाइन बहुत अच्छी लगा करती है, मैं कॉलेज टाइम से यूज करता हूँ, वो ये कि अगर आपको, आप अगर हाथ में रेत को पकड़ते हो, रेत रेत जो होती है, हम्म। हम अगर उस रेत को बंद करते हैं ना मुट्ठी में, तो रेत हम्म। निकल जाती है फिंगर्स के बीच में से, है ना। लेकिन उंगलियों के बीच में रेत निकल जाती है। लेकिन जब हम अपनी हथेली को खुला रखते हैं और रेत रखते हैं, और रेत वहीं टिकी रहती है। कहीं ना कहीं ये ओपन एनवायरनमेंट विद प्रॉपर अपब्रिंगिंग अगर दी जाए बच्चों को, तो उसमें बच्चा आपका ना इधर उधर भटकेगा, बल्कि वो वहीं टिका भी रहेगा। और शायद हो सकता है कि अगर उसको अपब्रिंगिंग उस हिसाब से दी गई, तो वो अपने माइंड को उस हिसाब से, अपनी एनर्जी को उस हिसाब से एलोकेट करके कहीं ना कहीं अच्छे से निकाल सकता है। सो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है चाइल्डहुड में, जिससे आपको चीजें आगे किस हिसाब से मिलनी है वो मिलती हैं। तो मैं पढ़ाई में स्कूल कॉलेज हमेशा एबव एवरेज स्टूडेंट रहा। फिर उसके बाद अपना, हाँ बस ये है जो मेरे को लगता है कि एक मेजर चेंज मेरे अंदर, मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं स्कूल टाइम की अगर मैं बात करूं तो स्कूल टाइम में मैं एक्चुअली मैं उस टाइप से हुआ करता था भाई कि मैं स्टेज से बहुत ज्यादा, मेरे को वो शर्म आती थी, मतलब वो स्टेज जो फ्राइट, क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड होता है वो कि हाँ, वो स्टेज स्टेज फ्राइटी, फ्राइटनेस। फ्राइटनेस हाँ, ही स्टेज कहते हैं। फ्राइट, या करेक्ट। तो स्टेज फ्राइट मेरे को बहुत हुआ करता था, ये मेरे को डर लगता था, मतलब पता नहीं क्यों मैं, इवन जबकि स्कूल में मेरे को टीचर्स वगैरह काफी वो देती थी, चांसेस देती थी, काफी एनकरेज भी करती थी कि भाई मैं जाऊं और बोलूं। 11th 12th क्लास में जैसे वो फेयरवेल होती है तो उसमें वो बेस्ट ड्रेस्ड वगैरह में भी मेरे को कई बार उन्होंने वो करा, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता था, अपने इंट्रो भी नहीं दे पाता था। तो और मेरे को लगता है यार क्या, मतलब ये कैसे इस चीज को ओवरकम किया जाए, क्या मतलब ये नहीं सोचता कैसे किया जाए ओवरकम, बट हाँ ये होता था कि यार मेरे को डर लगता था, ठीक है। फिर कॉलेज में आया, कॉलेज में आके ड्रामेटिक्स मैंने ज्वाइन करा, क्योंकि काफी सारे मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे, एक दो वो लोग ड्रामेटिक्स करते थे, उन्होंने ज्वाइन करा हुआ था। तो मेरे को उस चीज ने अट्रैक्ट करा। मेरे को थोड़ा मॉडलिंग का थोड़ा शौक हुआ करता था कॉलेज स्कूल वगैरह में, स्कूल 12th क्लास और फिर कॉलेज में जब घुसा तो मेरे को था यार मॉडलिंग वाली उसमें जाता हूँ टीम में।
तो मैंने मॉडलिंग की टीम में ऑडिशन तो दिया था फर्स्ट ईयर में, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन मैंने ड्रामेटिक्स ज्वाइन कर लिया था। अब ड्रामा शुरू हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ। दिल्ली के शायद ऑलमोस्ट सब कॉलेज में मैंने जाके परफॉर्म करा हुआ है। इवन फिर लास्ट ईयर जब फाइनल ईयर था हमारा, तो फाइनल ईयर में जाके मैंने दोबारा से फैशन टीम का ऑडिशन दिया था। तो उस टीम का जब ऑडिशन दिया तो तब वो मेरा इतना अच्छा ऑडिशन गया कि जो इवन सामने जजेस बैठे हुए थे उन्होंने ये कहा कि यार तुम 3 साल थे कहाँ। तो नाइस। मतलब वो चीज मेरे को इतनी अच्छी लगी कि यार जो चीज मैं चाहता था और जो मुझे खुद भी पता है कि मैं केपेबल हूँ, आज वो सामने, मतलब सामने जजेस वो वाले थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, जिनको मैं सोचता था कि यार ये क्या बंदे की पर्सनैलिटी है। ये मतलब वो मॉडल्स थे हमारे स्कूल के। तो उन लोगों की तरफ से ये चीज आना कि भाई तुम 3 साल से कहाँ थे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा फर्स्ट ईयर मैंने कहा तुम ही लोगों ने मेरे को नहीं लिया था। तो लाइक दैट। तो वो लेकिन बात वही है, जिस टाइम पे जिस टाइम पे आपको जो चीज मिलनी है वो चीज आपको तभी मिलेगी। क्यों? क्योंकि शायद मेरे को कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस मिसिंग था, हम्म। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट ईयर में कॉन्फिडेंस शायद कहीं ना कहीं मिस रहा होगा, क्योंकि मैंने ऐसे बताया कि मैं बड़ा डरता था। ठीक है। उस टाइम वो शायद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस वो जुड़ना था। और वो हम्म। कॉन्फिडेंस जुड़ने के बाद थर्ड ईयर में जब मैंने वो देना था ऑडिशन, तो लोगों को वो एक पर्सनैलिटी दिखनी थी मेरी, वो मेरा स्टाइल, वो मतलब जो मेरे अंदर शायद मॉडलिंग को लेकर मेरे को लगता है वो शायद कॉन्फिडेंस उसके लिए जरूरत था ही। वो 2 साल प्रिपरेशन में गए, तीसरे साल में फिर वो मेरे को चीज मिली। तो वो कहीं ना कहीं वो सब चीजें रिलेटेड होती हैं, हर चीज। तो मेरे को कॉलेज ने वो एक एक्सपोजर दिया, कॉन्फिडेंस वाला। और फिर उसके बाद मेरी ड्रामेटिक्स वाली चीज तो हमेशा शुरू रही, मतलब हमेशा साथ चलती रही। और आज भी मैं उसको मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो है, जबकि काफी टाइम हो गया है मेरे को स्टेज पे गए हुए और स्टेज पे परफॉर्म करे हुए। लेकिन वो खैर कॉलेज खत्म होने के बाद भी मैं बताऊं तो मैं शायद लास्ट गया हूँ स्टेज पे 2014 या 15 में गया था। तो और मैंने कॉलेज खत्म करा था अपना 2006 में, तो मतलब 8-10 साल वो बाद में भी चलता रहा मेरा ड्रामेटिक्स वगैरह और सब कुछ। और इन चीजों को लेकर मैं ड्रामेटिक्स या स्टेज पे किसी भी इंसान के जाने को लेकर मैं ये मानता हूँ कि वो एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को, अगर ढंग से उसका दिमाग चले इंसान का, तो उस इंसान को लाइफ के लिए टूल्स दे देती है। वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको वो टूल्स दे देता है, वो एक्सपीरियंस, कि भाई आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप लोगों के सामने बात कर सकते हो। आप अगर ये सिर्फ सिर्फ कॉन्फिडेंस आ जाए और लोगों के सामने बात कर सकते हो, तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हो और अपने आप को सस्टेन्ड रख सकते हो, अगर आप सिर्फ बात करना जानते हो। तो तो ये कॉलेज में मेरे को वो एक्सपीरियंस मिला। फिर कॉलेज से फिर जब मैं निकला, जॉब वो मैंने शुरू करी। जॉब में मेरे को जाते ही कुछ टाइम में ही मेरे को, मतलब मैंने शुरू करा था एक कॉर्पोरेट से। वो वहां मैं 1-1.5 साल रहा। फिर उसके बाद मैं आ गया था वहीं जिस कंपनी में हम दोनों थे साथ, 2008 के आसपास में आया था। तो मेरे को ना शुरू से ही वो एक ना कहीं थोड़ी सी कॉर्पोरेट कल्चर से थोड़ा सा वो होने लग गया था कि मेरे को एनवायरनमेंट में मजा नहीं आता था। तो मेरे को लगता था यार अब ये चीज तो ठीक है, मजा नहीं आता मेरे को, क्योंकि एक्टिंग का बहुत शौक था उस टाइम, क्योंकि वो ड्रामेटिक्स मेरा काफी चल रहा था। तो मेरे को लगता है यार ना, एक बार बीच में मेरा ये भी फेज आया था कि मेरे को लगता है मैं ट्राई देना थोड़ा सा, क्योंकि कहीं पर क्या पता कहीं सीरियल्स वगैरह में या कहीं किसी तरीके से मैं निकल जाऊं, मैं थोड़ा सा ट्राई दूं। लेकिन खैर वो नहीं लिया स्टेप तब। क्योंकि बात यही है, मेरा अब आज की डेट में ये मानना है कि आपको जो भी अच्छी लगती हैं चीजें, यूथ के लिए जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मेरे को लगता है कि अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है बचपन से, या आपने डिस्कवर कर ली है कि आपको ये चीज अच्छी लगती है, तो पैसा कमाने से पहले उस चीज पे अटेम्प्ट दे दो। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास जब एक बार पैसा आना शुरू हो गया ना, तो हमारा सोसाइटल सोसाइटल जो ये एनवायरनमेंट बना हुआ है, उस एनवायरनमेंट में पैसे की बहुत कदर होती है। और जब पैसा कोई कमाने लग जाता है मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। और जब पैसा कोई कमाने लग जाता है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो हर कोई आपको वो करेगा कि यार अब तू ये कर रहा है, तू पागल तो नहीं है, क्यों छोड़ रहा है, हम्म। ठीक है, या क्यों छोड़ रही है, ठीक है। हम्म। तो आपको तब मुश्किल होगी अपनी उस चीज पे टाइम इन्वेस्ट करने में जो आपको एक्चुअली में दिल से अच्छी लगती है। पैसा आपको कुछ टाइम तक को ही देगा। कुछ टाइम के बाद जब वो रोजमर्रा की लाइफ शुरू हो जाएगी ना, तब आपको वो दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी कि यार क्या बोरिंग लाइफ है। फिर सुबह उठो, वीकेंड टू वीकेंड लाइफ बिताओ,
वेकेशन पे चले जाओ पूरे साल में और खुशियां मनाओ, और ये सोचो कि अरे वाह, कि भाई वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पे पार्टी करेंगे या कहीं घूमने जाएंगे, बस इन चीजों पे घूमते रहो। ये मतलब एक्चुअली में अगर गौरव भाई जैसे हमारी बीच में कई बार टिट में बात भी होती है, तो लाइफ के मायने सिर्फ ये नहीं है। लाइफ बहुत हम्म, बड़ी है, लाइफ बहुत सुंदर है, लाइफ में बहुत चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। और लाइफ में मतलब अब वही है कि मैं, ये तो आपने मुझसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा था कि मैं चाइल्डहुड से अब तक का, लेकिन काफी चीजें ऐसी में शायद घुस नहीं, जाएंगी जो मुझे लगता है कि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ नहीं मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ लाइफ, ये तो यार मतलब मेरा ही मानना है कि जॉब करना या कोई भी बंदा काम करता है, तो वो काम करना जो है वो इंसान ने शुरू करा था पेट पालने के लिए। लेकिन आज की डेट में क्या है कि लोग, कितने ही लोगों को हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं काम के बीच में। उल्टा हो गया, हम्म, लाइफ के बीच में काम करना था। जो हम अगर पूरे बिल्कुल कई हजारों साल पहले चले जाएं, जो एक इंसान होता था हम्म, जिसने वो जब हम जानवर हुआ करते थे, जंगलों में रहते थे, उस टाइम पे सीखी थी इनिशियली चीजें, फिर बार्टर सिस्टम आया, ठीक है, फिर ये सब चीजें थोड़ा सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई। तो हमने उस टाइम सिर्फ ये करना शुरू करा था कि भैया हमारा पेट पल सके, पेट भर सके। आज की डेट में तब लाइफ के बीच में काम था, आज काम के बीच में लाइफ है। काम के बीच में लाइफ कैसे है कि लोगों के पास खाने का टाइम नहीं होता, कॉल चल रही है उस टाइम बीच में खा रहे हैं। ये मुझे बहुत बहुत मुझे गलत, बहुत ही मुझे ना एक एक हर्ट, एक एक बड़ा डिसहार्टन वाली फीलिंग देती है। यार क्या यार, किसी को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये क्या लाइफ है, क्या कर रहे हो ये है। लोग ड्राइव कर रहे हैं, कॉल ले रहे हैं, खा रहे हैं साथ। अबे यार मतलब क्या है ये तुम क्या कर रहे हो लाइफ के साथ। सो मेरे को बड़ा वो लगता है यार कि क्या तुम कर रहे हो। सो ये मेरे को एक ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बिल्कुल शुरू से पसंद नहीं आई चीज। तो मेरे को क्या लगता था कि अब ठीक है, मैं क्योंकि पैसे मैंने कमाने शुरू कर दिए, अब आ रही है रेगुलर इनकम, अब वो मैं जो चाहता था चीज वो थोड़ी साइड लाइन हो गई। जो मैं ड्रामेटिक्स और ये सब चीजें थी करना चाहता था, क्योंकि पैसा आ रहा है, ठीक है, अब वो स्टेप लेना मुश्किल है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि जो चाहते हो उसको पहले ट्राई दे दो, पैसा बाद में कमाना शुरू करो। सो वो चलो, मेरा जो मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, तो हाँ, तो वो हम्म, पैसा आ रहा है मेरा, तो मैं कैसे करूँ उस चीज को। तो चलो फिर हम था कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लाइफ ऐसे नहीं चल सकती। फिर मेरे को था कि यार कुछ साथ में ट्राई करना शुरू करता हूँ। थिएटर मेरा चल रहा था, थिएटर मेरे को वो एक एक्सपीरियंस देता था, वो मेरे को खुशी देता था, जिसमें हम्म, मैं अपने आप से मिल पाता था। मैं जो बकुल भंडारी जो मैं चाहता हूँ, जो मैं स्टेज पे प्रेजेंस चाहता हूँ, स्टेज पे मैं जाना चाहता हूँ, स्टेज मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे एक एक्सपीरियंस देता था। क्योंकि आप खुल के कुछ भी कर सकते हो। इवन आप, अगर हम वैसे बात करें तो आप अगर सड़क पे जाकर ऐसे ही, अगर हम कहीं जा रहे हो, सड़क पर जाकर ऐसे ही नाचने लग जाए तो लोग कहेंगे पागल है। लेकिन आप अगर स्टेज पे हो या आप स्टेज वाले लोगों के साथ हो, आप थिएटर में हो और आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको सबकी आजादी है, क्योंकि वहां पर आपने सब कुछ करना है। आप एक्चुअली सकते हो वहां पे अपनी। तो वो मुझे वहां से थोड़ा फ्लेवर मिलता था। तो चलो, शुरुआत का करियर था मेरा, कुछ साल निकले, 2012-13 तक मेरा काफी तरीके से थिएटर ही पैरेलली थोड़ा थोड़ा चल रहा था, कभी किसी ग्रुप के साथ, कभी किसी ग्रुप के साथ वो किया थिएटर से। अब मेरा वो कहीं ना थोड़ा सा मेरे को हमेशा से ये था कि मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थोड़ा सा साइडलाइन होके मेरे को कुछ अपना करना था। मेरे को था, और जो आज भी है मेरे को, कि मैं फुल टाइम अपना ही कुछ करना चाहता हूँ। तो 2013 में मैंने फिर एक कंपनी अपनी शुरू करी। ये पता नहीं, आपको पता है कि नहीं, शायद पता होगा थोड़ा बहुत अगर याद सोचोगे तो, कि मैंने राहुल, मेरा एक फ्रेंड था, जो अभी भी है, सो आई मीन हम लोगों ने एक कंपनी शुरू करी अपनी। और उस टाइम पे ये फेसबुक और ये सब चीजें काफी आई आई थी, नहीं नहीं। और मुझे ना पीपल कनेक्ट शुरू से काफी पसंद रहा है, कि मेरे को लोगों से बात करनी हो, लोगों के इमोशंस जज करने हो, ये मुझे बहुत पसंद आता है, ठीक है। और लोग किसी टाइम, लोगों को क्या अच्छा लग सकता है क्या नहीं लग सकता, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नए नए आए थे, फेसबुक सबसे बड़ा होता था उस टाइम पे 2013-14 में। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक आइडिया हमारे दिमाग में आया, उस टाइम में बहुत नया आइडिया था। तो हमने उसके अराउंड एक कंपनी अपनी क्रिएट करी, जिसका नाम था सोशल थ्रस्ट। तो सोशल ट्रस्ट में बेसिकली हम लोग स्मॉल बिजनेसेस की हेल्प करते थे, कि भाई वो उनकी उनकी हेल्प करना, कि भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, किस हिसाब से सोशल मीडिया। तो वो हम सोशल ट्रस्ट के अंदर वो करते थे। वो हमने चलाया 1-1.5 साल तक, ठीक है, अच्छा चल गया था, अच्छा चल गया था। 2013 वो चीज थी।
2014 में मैंने अपनी एक प्रोडक्शन, 2013 के साथ पैरेलली ही मेरी एक और प्रोडक्शन, मैंने एक और मेरा आइडिया चल रहा था गाँव में जो मैं करना चाहता था। अनु आरंभ प्रोडक्शंस करके मैंने कंपनी अपनी खोली। वो बेसिकली क्या था, वो थिएटर प्रोडक्शन हाउस था। सो मैं थिएटर करता था। तो मैंने थिएटर में एक लूप होल देखा था, या एक कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक था, वो ये देखा था कि यार थिएटर में ना कुछ भी चीज एक बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड तरीके से या सिस्टम से नहीं चलती। एक आर्टिस्ट ही टिकटें बेच रहा है, एक आर्टिस्ट ही बाहर आपको खड़ा हुआ टिकट बेचता हुआ दिखेगा, वही उसकी मार्केटिंग भी कर रहा है, ठीक है, और वही बैक स्टेज प्रॉप्स की भी हेल्प कर रहा है, उठाना करना वो सब। मुझे लगता था यार ये ना इसमें सिस्टम आना चाहिए, ठीक है, एक प्रोडक्शन हाउस जिस हिसाब से होता है वैसा होना चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से अपनी ही एक प्रोडक्शन, अपनी प्रोडक्शन में दो मैंने शोज करे थे। वो बहुत अच्छे गए थे हमारे। तो वो मैंने अनुवारन प्रोडक्शंस का, मेरा आइडिया यही था कि जैसे एयर स्टार प्रोडक्शन होता है, हमने प्रोडक्शन हाउस गए वहां सब कुछ केयर होता है, वैसे ही अनुवारन प्रोडक्शन है, वो थिएटर की हर चीज का ख्याल रखेगा। एक्टर एक्टिंग करेगा, डायरेक्टर डायरेक्शन करेगा, जो बैक स्टेज वाले हैं वो सिर्फ बैक स्टेज देखेंगे, लाइटिंग वाले लाइटिंग देखेंगे, साउंड वाले साउंड देखेंगे, ऐसे था वो सिस्टम। तो ये मैंने कंपनी शुरू करी। इसके बाद इसके बाद क्या हुआ कि 2014 में मेरी शादी हुई। तो अब वो शादी हुई मेरी, उस टाइम जॉब भी चेंज हो गई थी, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो मेरे को था, मैंने कहा यार थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, अपना जो साइड वाली चीज चल रही है। तो 2013 में सोशल थ्रेड शुरू करा था, जो अच्छा ग्रो कर रहा था, प्रॉस्पर कर रहा था। 2014 में जो मैंने ये ब्रेक लिया, ये ब्रेक ने मुझे कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि ये ब्रेक मुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो टाइम एक बहुत क्रुशियल था मेरे सोशल थ्रस्ट के लिए। बट ठीक है, हर चीज से लर्निंग होती है। तो उसके वो वहां पर फिर हमारा सोशल थ्रस्ट से छूटना शुरू हो गया, और अनुअरन प्रोडक्शंस एक साथ में चल रहा था, जो आज भी मैं मानता हूँ कि वो एग्जिस्टिंग है साथ में मेरे। फिर उसके बाद कुछ टाइम का ब्रेक आया 2017 में, मैंने फिर, अब क्या था कि मैंने एक चीज और देखनी शुरू करी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कि लोगों को ना गैजेट्स, मुझे गैजेट्स बहुत शुरू से पसंद रहे हैं। तो मैंने क्या करा कि, और मेरे आसपास वाले लोगों को कई चीजें हल्की हल्की नहीं पता होती थी गैजेट्स की। उन्हें नहीं पता होता था कि भाई गैजेट में तो मतलब उनके स्मार्टफोन में ही इवन कि क्या चीज कैसे करनी है, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम किसी चीज को, क्या और चीजें हम कर सकते हैं यूज जिससे हमारी लाइफ में हेल्प होए, गैजेट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, कौन सी एप्स हैं, क्या है, वो सब। तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन करा, क्योंकि मुझे हमेशा से थिएटर पसंद था, स्टेज पसंद था। अब यूट्यूब चैनल मैंने पसंद करा, कैमरा, कैमरे के सामने जाना शुरू हो जाएगा, उसके थ्रू मेरी वो चीज मेरे को हेल्प मिलने लग गई। सो फिर वो चीज ने मुझे बहुत हेल्प दी। और वो चीज ने मुझे बहुत हेल्प दिया, उस हिसाब से हुआ क्या कि मैंने उसमें काफी वीडियोस बनाए अपने, मतलब मैं हर चीज के वीडियोस बनाता, गैजेट रिलेटेड, ऐप रिव्यूज दिए मैंने बहुत लोगों को। कई मेरे मतलब फ्रेंड्स मुझे कनेक्ट करते थे कि भाई हमें कुछ ये लेना है, हमें बताओ यार, कुछ बता, क्या बताएं, मतलब कुछ बता कि भाई क्या चीज ले सकते हैं, कौन सी बेस्ट रहेगी, उस हिसाब से वो रहा। तो वो मैंने शुरू करा। फिर उसके बाद मैंने 2019 2020 में मैंने फिर बीइंग ऑप्टिमिस्ट, मेरा चैनल है जो ये मोटिवेशनल वीडियोस को लेकर, और एक डिस्कशन मतलब हमारी स्पिरिचुअलिटी को लेकर डिस्कशन करना, और जो मुझे टॉपिक्स मेरे दिल के करीब हैं मेनली, वो उसके अराउंड मैंने वीडियो अपना बनाना शुरू करा, चैनल अपना शुरू करा। अब लर्निंग्स क्या क्या रही मेरी, और जो मेरा चैनल अभी भी बहुत अच्छे चल रहा है, मेरे दोनों चैनल्स पे मैं वीडियोस डालता हूँ, करता हूँ रेगुलरली। थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल बकुल पे थोड़ा सा, एक मेरे को हमेशा से ही रहा है कि मैं मोनोटोनस नहीं रह सकता, तो मुझे कुछ ना कुछ नई चीज चलती रहती है कि किस हिसाब से क्या करना है। सो सोशल थ्रस्ट ने मुझे ये सिखाया कि भैया कोई चीज शुरू करनी है तो उसको कंटिन्यू रखो। अनुवरण प्रोडक्शंस मेरा आज भी एक्टिव है, वो इंटैक्ट। उसने मुझे एक सबसे बड़ी लर्निंग ये दी थी कि आपको कोई चीज शुरू करनी है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होनी चाहिए। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिले, ठीक है। अनुवरण प्रोडक्शन में क्या था कि पूरी टीम चाहिए होती थी, उसमें आपको पूरी टीम चाहिए, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, तो आपको सबको साथ लेके चलना, ठीक है। तो अब कोई मोटिवेटेड है, कोई मोटिवेटेड नहीं है उस हिसाब से। तो अनुवरण प्रोडक्शन ने मुझे ये सिखाया कि आपकी खुद की सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। गैजेट्स पसंद थे तो टेक्नोलॉजिकल बकुल शुरू करा। टेक्नोलॉजिकल बकुल ने मुझे वो स्टेज वाली चीज भी दी, फील दी, ठीक है। अब मैं सामने आ गया लोगों के, तो अब मेरे को और फिल्टर डाउन हुआ, या मेरे को और क्या है जो मेरे को अच्छी लगती हैं चीजें, जो जो बेसिकली मुझे अच्छी लगती है। जैसे मैंने शुरू से कहा कि मेरे को लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से बातें करना, ये बहुत पसंद था। फिर मैंने
और मेरी डिस्कवरी भी अपने अंदर ही, वो मुझे पता लगा कि हाँ यार, मुझे एक्चुअली में ज्यादा अट्रैक्ट करती है ये लाइफ रिलेटेड बातें। लाइफ क्या है, और हम मरते हैं अगर तो डेथ कुछ है भी या नहीं है, टाइम क्या है, हम आए क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, ये सब चीजें मेरे को दिखी और इसके बारे में मैंने शेयर करना शुरू करा। तो फिर अल्टीमेटली अब आज की डेट में मुझे लगता है कि हाँ, इतने सालों की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बाद मुझे अब दिखता है कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं शायद अब एक एम पे हूँ। अब मेरे को दिख रहा है कि हाँ, मेरे को काफी, मैंने अपने आप को खंगाल लिया अंदर से, तो या ढूंढ लिया कि किस तरीके से क्या चाहिए। और अब जाके जो है मैं मेरे को दिखता है कि हाँ, ये है एक्चुअली में चीज जो मुझे चाहिए थी। लोग भी हैं इसमें, लोगों से बातें भी करनी है, जो मुझे टॉपिक सबसे लगते हैं वो भी हैं, मैं कैमरे के सामने भी हूँ। तो मेरी सारी की सारी चीजें इसके अंदर एक्चुअली में निचोड़ के आ रही हैं। और फिर अब जैसे आपने भी बोला कि भाई कोचिंग भी मैंने करी शुरू, और सब कुछ है, तो हाँ, तो वही उसी से रिलेटेड अब जैसे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ फिलोसफी में, वो मेरी एक अलग डिग्री चल रही है। और मैंने अभी नाइस। अभी एक सर्टिफिकेशन करी है स्पिरिचुअल लाइफ कोच की। तो हाँ, कहीं ना कहीं जैसे मैं बता रहा हूँ कि वही शुरू से लेकर आज तक किस तरीके से आप, अब मैं अभी इस टाइम जिस स्टेज पे हम खड़े हैं, तो हाँ मतलब दिस इज हाउ इट हैज बीन फॉर मी टिल नाउ इन 2003 में। सो हाँ, इट्स वंडरफुल। लाइक दिस, या। Fascinating story, Bakul. I mean, too many things to grasp. Abhi, I remember social thrust very vividly. I mean, when you said that, okay, याद होगा कि नहीं? I do remember social thrust and या। Anu Aram production again. I remember and I follow that. Uh, हम्म। I still follow that. उस पे उतने updates मुझे हम्म। नहीं पता है, but it's करेक्ट करेक्ट। yeah, I'm glad to know that you are still pursuing it. और अभी उस पे काम चल रहा है। मैनी ग्रेट लर्निंग्स जो भी अब कि जो सबसे बेस्ट मुझे लगा कि जो आप शुरू करते हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल कि वो कोई आके कर देगा आपके लिए, तो वो आपको ही अपने आप को हम्म। पुश करना है। बहुत बढ़िया। मतलब ये जो लर्निंग थी बेस्ट लगी। और आई मीन आई कैन रिलेट टू सो मेनी थिंग्स कि 4-5 एपिसोड बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू टॉक्ड अबाउट चाइल्डहुड में जो स्टेज फ्राइट था ना, तो मैं एक छोटा सा या। अपना बताता हूँ कि मेरा क्या हाल था। मैं स्कूल हम्म। में 8th 9th 10th उतने स्टैंडर्ड तक भी मेरी ये हालत थी कि स्टेज फ्राइट का ये हाल, मतलब क्या बोलते हैं, वो आलम था कि स्कूल हम्म। में पता नहीं आप तुम्हारे स्कूल में होता था कि नहीं, हमारे स्कूल में वो जिसका भी बर्थडे होता था ना बच्चों का, तो स्टेज पे हाँ। बुलाते थे। ठीक है। हाँ। पूरे मतलब हाँ। किसी भी क्लास से वो सबको एक बुलाते थे हाँ, वो होता प्रेयर है क्या में, कर। और हाँ स्टेज पे खड़ा कर हम्म। देते थे। अब मेरा ये था कि जब हम्म। मेरा बर्थडे आता था, या तो मैं छुट्टी मार लेता था कि स्टेज पे ना जाना पड़े, या। और या मैं क्या करता था कि ठीक है भाई, और 2-4 लोगों का बर्थडे, एक तो अनलकीली मेरे जो बर्थडे मेरा होता है मार्च में, उसमें बाकी और लोगों का होता नहीं था जिस डे पे। हाँ। तो फिर क्या होता था, कई बार किस्मत खुल जाती थी कि वो लोग क्लब कर देते हाँ। थे एक हफ्ते के बर्थडे। हाँ। हाँ। तो फिर उसमें मैं हाँ। धीरे धीरे खिसक के ना पीछे चला जाता था कि हाँ। यहाँ से, और करना कुछ नहीं था, वो सब गा रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलना है। तो वो थैंक यू हाँ। निकलने में भी ना जो हालत होती थी स्टेज पे खड़े होके देखने में, तो आई कैन करेक्ट। रिलेट टू इट। और प्लस हाँ। होते हैं, मतलब एक जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी, जो आपने बोली, जो तुमने बोली, मैं तुम ही बोलता हूँ यार, आप थोड़ा ज्यादा हाँ। फॉर्मल हाँ। लगेगा, है ना। हाँ। तो हाँ। उसमें ये था कि बकुल जो बोला ना कि हमारी अपब्रिंगिंग हमें डिफाइन करती है, वो फैक्ट है। बिल्कुल। मतलब हम हम बिल्कुल। हम क्या जजमेंटल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एक बात है, जैसे तुमने बोली कि वेरी वैलिड पॉइंट विच यू रेज कि हमें पहले ना मॉनेटरी फोकस नहीं करना हम्म। चाहिए, पहले जो हम करना चाहते हैं वो करना चाहिए। तो बिल्कुल। वो भी ना बिल्कुल बिल्कुल। डिपेंडेंट है, क्योंकि सबकी लाइफ सिचुएशन बिल्कुल। डिफरेंट है। हो सकता है कि हम वेल बिल्कुल। ऑफ थे, हमारी हाँ। फाइनेंशियल बैकिंग अच्छी थी, पेरेंट्स हाँ। सपोर्टिव थे। हाँ। कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंशियली बिल्कुल। उतने स्ट्रांग नहीं हैं लेकिन टैलेंटेड बहुत हैं, तो उनके लिए ना डिलेमा बिल्कुल। बहुत ज्यादा है। तो वो जो स्ट्रगल का फेज, या जो भी लाइफ स्ट्रगल नहीं बोलते उसको लाइफ कह लेते हैं, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। है कि अगर वो जॉब करके भी अपने आप को उस स्टेज तक ला पाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। मैं अगर अभी अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अगर मैंने अभी कुछ टाइम पहले हम्म। जॉब छोड़ी है, तो मैं अगर हम्म। सोचता आज से 10-15 साल पहले कि मैं यहाँ पे जॉब ना करूँ और कुछ और कर लूँ, तो वो फिजिबल नहीं था। प्लस जो बिल्कुल। कॉर्पोरेट लाइफ है
उसने इतना कुछ सिखाया कि अभी जो मैं हम बात कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल है जितना भी है, वो कहाँ हाँ, से आया मेरे पास? वहीं से आया, है ना? और जो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल पीपल, कैसे लोगों से डील करना है, किस तरह के लोग होते बिल्कुल। हैं, कैसे आपको बिहेव करना है, मतलब यू लर्न फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर। जो भी आपका एक ना एक लाइफ हाँ, जर्नी है, करेक्ट। अब बेशक कॉर्पोरेट लाइफ ही अगर आप 10 साल उसमें दे रहे हो तो वो भी तो आपको बहुत कुछ दे रहा है ना, पैसा तो दे ही रहा है, बट बिल्कुल 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 और इनफैक्ट मैं बिल्कुल। तो कहता हूँ वो स्ट्रगल भी दे रहा है ना आपको, कि वो जो हाँ आपको पिन चुभा रहा है, जो अब तुमने बोला था कि यार हाँ क्या कर रहे हैं हम, तो वो भी तो फ्रस्ट्रेशन भी हाँ तो वही हाँ, दे रहा है ना। एक बिल्कुल तरीके से वो आपका बिल्कुल। टीचर है, वो बोल रहा है कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, जाओ कुछ और करो। तो जो एग्जैक्टली हमें एग्जैक्टली। तकलीफ देती है ना जो चीजें, आई मीन हम कहते हम्म। हैं कि फेलियर इज द बेस्ट टीचर, तो वो जो है ना, जो पेन सबसे है ज्यादा वही या सिखाती वही है। सिखाता है। तो कॉर्पोरेट लाइफ में भी यही, हाँ अगर आप एक बिल्कुल। बार आ जाते हो कहीं स्टक हो जाते हो, तब आपको रियलाइज होता है नहीं यार, करना तो कुछ और है। तो वो भी एक बिल्कुल। फैक्ट है। बहुत अच्छा जो पॉइंट था तुम्हारा मॉडलिंग के बारे में, या आई डोंट, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता था कि तुमने वो हाँ भी अटेम्प्ट किया हुआ है। तो करना चाहिए, अभी हाँ। भी कर सकते, नॉट टू लेट। या आई नो। और बाकी टेक्नोलॉजिकल बकुल वाला चैनल है, आप ऑफ लेट शायद थोड़े वीडियोस कम है आई थिंक उस पे, हाँ, या उसमें चल रहे कम हैं है। ना कुछ वही कम? मैंने वही मैंने जैसे बताया ना कि मैं हम्म, मोनोटोनस थोड़ा सा हो जाता है। कि तो हाँ मेरे को वो, खुद ही लगता है कि मोनोटोनस कंटेंट जा रहा है, तो मेरे को खुद हम्म जब मजा नहीं आता ना चीज में, तो मुझे हम्म लगता है कुछ चेंज करा जाए, कुछ चेंज करा जाए। तो मेरा लेकिन ये मानना जरूर है गौरव भाई कि हम्म लाइफ में एक भी चीज, इस हम्म, दुनिया के अंदर एक भी चीज इम्परफेक्ट नहीं है। हर चीज परफेक्ट है। ओके, हर एक्सपीरियंस परफेक्ट है। हर हर चीज आपको सिखा रही है हर वक्त। अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये भी हमें सिखा रहा है कुछ ना कुछ। हमें आगे के लिए ये चीजें, जैसे हमारा कई सालों बाद कनेक्ट हुआ है, ये किसी रीजन से कनेक्ट हुआ है। और बिल्कुल, हमारे हमेशा टिडबिट्स में बीच में भी चैट्स होती हैं, हम्म बातें हुई हैं हमारी पिछले 4-5 साल से 6 साल, मतलब 4-5 साल से तो हो ही रही होंगी शायद हमारी, थोड़ी बहुत बीच में बातें होती हैं। चैट पे कभी हो गई, कुछ हो गया। तो हर चीज लाइफ, वही जैसे अभी आपने लाइन बोली कि भाई फेलियर इज द बिगेस्ट टीचर, है ना। तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों के साथ, कई बार हम क्या बोलते हैं, कई बार हमारा ये बोलना है कि भाई लोग, कोई बंदा हमें अच्छा नहीं लगता, हम कहते हैं यार ये क्या बंदा है, और हम बहुत परेशान रहते हैं सुनने से। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो जो हर्डल वाली चीजें होती है ना, जो ज्यादा दिक्कत वाली चीज होती है, वही हमें सबसे ज्यादा लर्निंग दे रही होती है लाइफ में। लेकिन हम एग्जैक्टली, उसको इग्नोर करते रहते हैं। और जो आसान चीज है, अब हम्म इस चीज को हम एग्जाम्पल से लेके देखें, कोई बंदा अगर सिर्फ टॉपर ही रहता है, ठीक है, तो वो टॉपर रहता है, तो वो हमेशा टॉपर रहा है, उसको नहीं पता फेलियर क्या है। लेकिन एग्जैक्टली, कोई एक बंदा जो फेलियर रहता है और बहुत फेलियर होने के बाद टॉपर हुआ है, उसको एक्चुअली में उसका फील मिलेगा कि यार मैं टॉपर हूं, अब हुआ हूं टॉपर। और वो बंदे ने सबसे ज्यादा लर्निंग ली हुई होगी। एक बार मैंने, एक मेरा फेवरेट कोट है माइकल जॉर्डन का, मैंने कोई देखा, मतलब मैं कोट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, खुद भी मेरे भी काफी लिखे हुए भी हैं कोट्स। तो वो उसका मैंने कोई कोट पढ़ा था जिसका मतलब मैं सिर्फ बता देता हूँ कि क्या है, उसका एसेंस क्या था। उसका कुछ ऐसा कहना था उस कोट के अंदर कि लोगों ने सिर्फ मेरे वो हजार शॉट्स देखे हैं जो मैंने डाले उसमें, बास्केटबॉल में, ठीक है, बट उसके पीछे जो मैंने 1 लाख नहीं डाले, वो किसी ने नहीं देखे। तो करेक्ट, मतलब मेरा ये है कि इस बात से मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और फेलियर इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। हम्म, फेलियर होता कुछ नहीं है। वो हमारी सोसाइटी ने बनाया हुआ है कि फेलियर कोई चीज है। फेलियर एग्जैक्टली, मतलब जो चीज एक ह्यूमन माइंड के पैरामीटर में, अब यार वही है, हम अगर बैक टू द रूट्स जाएं, तो हर चीज हमने ही तो बनाई हुई है, हर बाउंडेशन हमने ही बनाई हुई है। जैसे मैंने एक मेरे को ध्यान नहीं कौन सा वीडियो था, उसके अंदर मैंने बोला भी था अभी, मैं, हाँ, एक मेडिटेशन का वीडियो मैंने बनाया था। उसमें मैंने शुरुआत में एक चीज बोली थी कि यूनिवर्स ने, या जो भी वो सुपर पावर है, उसने सिर्फ एक ही चीज बनाई थी, वो था ह्यूमन। उस हम्म ह्यूमन बीइंग के अंदर डिस्टिंक्शन बस हुई थी ये, मेल और फीमेल, दैट्स इट। हम्म उसके बाद कोई कोई ब्लैक है, वाइट है, कोई अमीर है, गरीब है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई सक्सेसफुल है, कोई अनसक्सेसफुल है। ये सब चीजें किसने बनाई है? ये इंसानों ने बना दी।
ये डिस्टिंक्शन, फेलियर है, पास है, ये सब चीजें तो हमारी बनाई हुई है। और हम फिर जब इन पैरामीटर्स के ऊपर जब चेक करते हैं तो हमें लगता है यार हम तो फेलियर हैं, लेकिन नहीं। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करोगे और अब जब आप अपने आप को जानोगे तो आपको पता लगेगा कि फेलियर एक्चुअली में है, होता क्या है। फेलियर है ही नहीं कुछ भी। फेलियर इज जस्ट अ वर्ड, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, दैट्स इट। हर एग्जैक्टली। चीज आपको लाइफ में सिखा रही है हमेशा, हर चीज। इम्परफेक्ट चीजें सबसे ज्यादा इम्परफेक्ट, फिर से वही बात, इम्परफेक्ट भी कोई वर्ड नहीं है। इम्परफेक्ट इज ऑल्सो अगेन अ स्टेट ऑफ माइंड। इम्परफेक्शन इज ऑल्सो अगेन अ स्टेट ऑफ माइंड। हर चीज परफेक्ट है, वो कोई चीज इम्परफेक्ट है तभी तो परफेक्शन आपको पता लगी। कि कोई चीज अगर खराब होगी तभी आपको चीज अच्छी पता लगेगी, अच्छे की वैल्यू लगेगी। बिल्कुल। अगर आप गर्मी में खड़े हुए हो तभी आपको एसी वाले कमरे का पता लगेगा। अगर आप गर्मी में ही खड़े हो तो आप गर्मी में ही खड़े हो, अगर आप एसी में ही खड़े हो तो आप एसी में ही खड़े हो। दोनों चीजें साथ में एग्जिस्ट करती हैं। बस गलती हमारी क्या होती है, हम एक को टैग दे देते हैं गलत, एक को टैग दे देते हैं पास का, हम्म। एक को दे देते हैं फेलियर का, एक को दे देते हैं अच्छी फीलिंग का, एक को दे देते हैं बुरी फीलिंग का। गलती यहाँ है। बिल्कुल। और ये तो वही। हम्म, हम्म, मैं ये मतलब एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा था, विच यू वेरी वेल स्टेटेड, कि ये फेलियर है, ये है क्या बेसिकली। अब ह्यूमन बने, उन्होंने सोसाइटी बना दी, अपने नॉर्म्स बना दिए हैं, और वो जो बिल्कुल। सोसाइटी डिसाइड करती है वही फेलियर है। और सोसाइटी का बस। क्या है, वो हर 50 साल में चेंज हाँ। हो रही है। तो हाँ। जो 50 साल तो वही ना। पहले गलत था आज वो सही है, 50 साल बाद वो फिर कुछ हाँ। और हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बिल्कुल। जो हमारा फेलियर है या सक्सेस है, वो या जो भी है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मुझे करेक्ट। मान लो 1 लाख रुपए ही कमाने हैं महीने के और उसी में खुश हाँ। रहना है, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। हाँ। या मुझे 5 ही 1000 रुपए कमाने हैं और मैं खुशी से रह रहा हूँ, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। हाँ। और मैं अगर हाँ। 10 करोड़ कमा रहा हूँ और मतलब जेट प्लेन में उड़ रहा हूँ, तो वो भी एक हाँ। सक्सेस है, वो मेरे लिए है। बट डिफाइन करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं जाके। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली। उसका कोई एंड नहीं है अगर आप एग्जैक्टली। सक्सेस सक्सेस और ये सब। तो वही है कि डिफाइन सोसाइटी को मत करने दो, आप खुद करो। अब मतलब मैं ये कह रहा बिल्कुल। हूँ कि जैसे बिल्कुल। हमारी बातें सुन के भी कोई ये ना कहे कि हाँ यार, हम्म। बकुल ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, या गौरव ने यार हाँ। ऐसा हाँ। किया तो मैं भी ऐसा करूँ। वो भी गलत है। बिल्कुल। आप सुनो, बिल्कुल। एब्जॉर्ब करो, देखो कि आपके लिए क्या सही है। आप डिफाइन करो उसको, एग्जैक्टली। अपने सक्सेस फेलियर को एग्जैक्टली। आप डिफाइन करो, तब बात बनेगी। बिल्कुल। और फिर वही है कि अब सोसाइटी की सुनते रहो, लेकिन जो उसमें से अच्छा है वो ले लो, और जो नहीं अच्छा लग रहा ठीक है, थैंक यू बोल दो। हाँ। मतलब बस। बात तो वही है। सिंपल। उसको दिल पे मत लगाओ, क्योंकि हर करेक्ट। कोई जो बोल रहा है ना वो आपके भले के लिए ही बोल रहा है, बट वो अपने उससे हाँ। बोल रहा है, उस अपनी सोच से बोल रहा है जो उसको एनवायरनमेंट ने दी है ना। जैसे हाँ। हमारी पुरानी बिल्कुल। जनरेशन है, वो कुछ बोलती है वो गलत नहीं बोलती, वो बोलती सही है। हाँ। बट उनको नहीं पता कि सही बोल। हमारी स्टेज क्या है, और यही आगे जनरेशन में होगा, बिल्कुल। है ना। तो बिल्कुल। ये वाली बिल्कुल। बात है। तो बकुल, ये जो हम बात कर रहे थे अराउंड कि हमें कैसे अपनी सक्सेस डिफाइन करनी चाहिए, और सोसाइटी के प्रेशर में जितना हो सके उतना हमें नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो मुझे इंटरेस्टिंग कुछ एपिसोड लगे हैं तुम्हारे यूट्यूब के स्पेशली, वो है अराउंड मेडिटेशन। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया है मेडिटेशन करना, कि करो, लेकिन वो क्या होता है कि मैं हम्म। 2-3 दिन 4 दिन करता हूँ वही 10 मिनट वाला, उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है। फिर मैं ट्राई शुरू करता हूँ 1 महीने हाँ। बाद, फिर वो ब्रेक हो जाता है। तो उसमें हाँ। तुमने, आई थिंक इफ आई करेक्ट। रिमेम्बर करेक्ट। करेक्टली, इन दैट एपिसोड यू टॉक्ड अबाउट कि हाउ यू स्टार्टेड फ्रॉम 5 मिनट्स एंड देन नाउ यू कैन इवन मेडिटेट फॉर 40 मिनट्स एट ए गो, राइट। या। वो मैंने कहीं सुना करेक्ट था, है। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे उतना याद है उस एपिसोड के बारे हम्म। में। तो एक तो अगर उसके बारे में थोड़ा सा आप शेयर कर सको, मेडिटेशन हम्म। कैसे हम्म। बेनिफिशियल है, और कैसे उसको हम हम्म। ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं, वो कैसे हेल्प हम्म। करता है कुछ क्रिएटिव काम के लिए या अपनी हम्म। रेगुलर लाइफ में भी। और दूसरा, हम्म। पहले यही टच करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन है जो मैं बाद में पूछता हूँ। ओके। ओके। सो गौरव जी, जैसे आपने अगर मेरा वीडियो देखा ही हो बीइंग ऑप्टिमिस्ट यूट्यूब चैनल पे मेरे, कि भाई मेडिटेशन लेकर मैंने बनाया था। हम्म। मैं मेडिटेशन को लेकर ना, मेरा ये मानना है मेडिटेशन को लेकर कि दुनिया के हर एक इंसान को ये प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, मेडिटेशन की। उसके पीछे बहुत रीजन है, मतलब हम बहुत डिस्कशन कर सकते हैं इस पे, बट मैं आपको थोड़ा बहुत ऊपर से ओवरव्यू एक देता हूँ। वो ये कि जो हम अभी, जैसे मैंने आपको अपनी जर्नी भी बताई, और जैसे आपकी भी जैसे जर्नी रही है अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को लेकर, आपने फिर करा कि भाई क्या आपको चाहिए एक्चुअली में, और आप फिर उस तरफ बढ़े हो।
आपने लाइफ में हम्म। काफी बड़ी चीज एक पाई है कि भाई अपना एक स्टेप माइलस्टोन लिया कि भाई कॉर्पोरेट से हट के अब ये चीज करना, राइटिंग पे जाना, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर दैट। हमें थैंक यू। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो हमारी होती है वो, उसके लिए हमें पहले यही पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। अब हमें वो चाहिए क्या पता करने के लिए हमें प्रेजेंट में प्रेजेंट में या जिस टाइम अभी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए उस टाइम पे कि हम, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तभी हम जज कर पाते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमें कौन सी चीज में मजा आ रहा है। अब ये चीज करने के लिए आपका माइंड कहीं एक जगह पर, अब होता क्या, मेडिटेशन का मतलब लोग, कई लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कि हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा माइंड एक ना वो मंकी, बंदर के जैसा होता है, जिसमें थॉट्स हर वक्त चलते रहते हैं। कभी ये थॉट, कभी वो थॉट, कभी ये थॉट, कभी वो थॉट, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, ऐसे चलता रहता है। और साइंस ये कहती है कि एक दिन में हम ऑलमोस्ट 50 से 60 हजार थॉट्स हमारे दिमाग में निकलते हैं हर वक्त। सो ये, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, मेडिटेशन कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन सिर्फ ये है कि आप उस मोमेंट में रहो। ये, इसको करने का तरीका, ये ऑलमोस्ट हर कोई ही करता है, हर कोई करता ही है अनजाने तरीके से। वो कैसे? किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग करना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, किसी को एक्टिंग अच्छी लगती है। अब कोई बंदा अपनी जॉब भी कर रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, रियल लाइफ। हम्म। कोई बंदा जॉब करता है और वो गाड़ी में जाता है रोज, ठीक है। और वो गाड़ी में जब जाता है तो गाड़ी में वो गाने सुनता है, और गाने भी वो लाउड म्यूजिक, क्योंकि उसको पसंद है दिल से, ठीक है। हम्म। अब वो लाउड म्यूजिक सुनता है, गाड़ी चलाता हुआ एंजॉय कर रहा है, टाइम का उसे पता ही नहीं लगता। ये बिल्कुल। मेडिटेशन है। आप जब उस टाइम में हो, ठीक है। कोई भी इंसान गाना गाता है, अब कोई म्यूजिक, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई हम्म। म्यूजिक बजाता है, मान लो कोई गिटार बजाता है, वो आंखें बंद करके गिटार बजा रहा है, उसको पता ही नहीं कितनी, और वो घंटों लगा रहेगा। वो उसके लिए एग्जैक्टली। मेडिटेशन है। ये हर कोई मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम वो कर रहे हैं। और अब इससे क्या हमें पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि मेडिटेशन का मतलब है कि हम उस मोमेंट में रहें। मेडिटेशन की जब भी बात आती है तो हर कोई बड़ा अट्रैक्ट होता है। हर किसी को लगता है यार मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, हाँ हाँ मैं भी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और हमने भी ट्राई किया। ऐसे होता है काफी लोगों के साथ। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब हम अपने लिए ना गोल्स बड़े सेट कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि हम इवन अगर सिर्फ 2 मिनट, लिटरली 2 मिनट, 120 सेकेंड्स भी, इससे भी शुरू कर लें अगर, तो भी हम वहां तक अचीव कर लेते हैं जहां तक बड़े बड़े शायद मेडिटेटर्स कर पाते हैं उन चीजों को अचीव। मैं हमेशा से मेडिटेशन करना चाहता था, लेकिन मेडिटेशन जो है, मेरे को हमेशा, जैसे आपने बताया कि 10 मिनट तक कर लिया, एक हफ्ता फिर रह गया, फिर महीने बाद करा, लाइक दैट, ऐसा मेरे साथ होता था। मेरे को लेकिन ये था यार, ये मेरे को प्रैक्टिस, तो इसको तो आदत में डालना है, कुछ भी करके मेरे को करना है ये। तो मेरे को समझ नहीं आता था कैसे करूं शुरू, क्या करूं, क्या तरीका होना चाहिए। हजारों एप्स हैं इंटरनेट पे मेडिटेशन की, और हजारों म्यूजिक है, मुझे समझ नहीं आता था। गाइडेड मेडिटेशन होती है, एक माइंडफुलनेस होती है, क्या क्या चीजें हैं, किस चीज को करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, कुछ नहीं पता। फिर मैंने कहीं पढ़ा था या क्या था, तो मैंने क्या सोचा कि, क्योंकि मैं पहले यही सोचा ही, माइंड मेडिटेशन मतलब है कि माइंड को क्लियर करना, माइंड को क्लियर करना नहीं है, वो सिर्फ हमें फोकस करना। तो मैंने क्या करना शुरू करा, मैंने ये करना शुरू करा कि मैं लिटरली 2 मिनट बैठता था मेडिटेशन करने। 2 मिनट अलार्म लगाकर फोन में, कि भाई 2 मिनट बाद अलार्म लग जाएगा। ये अलार्म लगाने वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने मन में तो सोच लिया, मान लो आपने अलार्म नहीं लगाया, आपने मन में सोच लिया कि भाई मैं 2 मिनट बैठूंगा। अब आपको थोड़ी पता है कि 2 मिनट कब हो रहे हैं। आपका ध्यान तो 2 मिनट में लगा रहेगा, तो आप मेडिटेशन में क्या ध्यान दे पाओगे। अलार्म का इसलिए जरूरी, अलार्म लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपने आप उस टाइम पे बीप मिल जाएगी कि हाँ 2 मिनट हो गए। तो आपको आजादी मिल जाती है कि आप दिमाग को ले जा पाओ कहीं भी, ठीक है। और हम्म। दिमाग को ले जाने में अगर आपको वो भी डिस्टरबेंस लग रही है कि भाई मेरा थॉट तब भी इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है। आप 2 मिनट का अलार्म लगाओ और उस 2 मिनट में सिर्फ एक काम करना है आपको, इनहेल डीपली, एक्सहेल, इनहेल डीपली, एक्सहेल, बस। सिर्फ 2 मिनट रोज, सिर्फ 2 मिनट। एक हफ्ता 2 मिनट करो, उसके अगले हफ्ते उसको कर दो 5-6 मिनट।
क्योंकि आप 2 मिनट कर चुके तो आप 5-6 मिनट भी कर पाओगे। ठीक है, आप ऐसे कर करके इंक्रीमेंटल तरीके से आप बढ़ते रहो, और एक टाइम आएगा जब शायद आप आधा आधा घंटा और 40 मिनट भी करते रहोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज करी। कुछ दिन 2 मिनट, 2 मिनट के जब मेरे को लग गया कि हाँ 2 मिनट आराम से हो पा रहे हैं, उनको 5-6 मिनट करा। फिर 5-6 से मैं गया 10-12 पे, और 10-12 से फिर वो कब मैं 20-25 पे पहुंच गया। और 20-25 के बाद में अगर दोनों मेरे 2 टाइम है मेडिटेशन के, 2 टाइम को क्यूमुलेट जब मैं जोड़ देता हूँ, तो 2 टाइम को जोड़ के मेरे वो 40-45 मिनट बन जाते हैं। मैं एक एक सिटिंग में मैं मेरे 15-20 मिनट जाता, लाइक दैट। तो ये, और अब वही है कि वो फिर काफी लंबी डिस्कशन चली जाएगी इस टॉपिक पे ही हाँ, पर्टिकुलर पे, तो लेकिन इससे हम अगर हाँ। सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हाँ। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अब 40 मिनट्स हो जाते हैं, मतलब दो बार आप करते हो मेडिटेशन, तो उससे बेनिफिट्स अभी तक हम्म। क्या क्या दिखे हैं जो विजिबल हैं? मतलब कि पहले मैं ये हाँ करता था हाँ बट मेडिटेशन के बाद अब ये हो गया, मतलब। हाँ हाँ। तो अब जैसे मैंने आपको अपनी जर्नी भी बताई, ठीक हम्म। है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अब बीइंग ऑप्टिमिस्ट चैनल जो है पिछले ऑलमोस्ट 2020 में मैंने शुरू करा था, ठीक है। ये जो मैं आज बीइंग ऑप्टिमिस्ट चैनल पे हूँ, और जो मैं ये मास्टर्स, मैंने जैसे बताया कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ फिलोसफी में, वो भी एक चीज है। और मैंने अभी भी स्पिरिचुअल लाइफ कोच वाली सर्टिफिकेशन करी है। ये सब चीजों पे आने का रीजन कहीं ना कहीं मेडिटेशन ही है, क्योंकि मेडिटेशन ने ये बताया कि तेरे को अच्छा क्या लगता है एक्चुअली में, और तेरी लाइफ का पर्पस क्या है। लाइफ का पर्पस वैसे सबका सेम होता है, ये भी फिर एक और टॉपिक है जिसमें हम जा सकते हैं बाद में कभी। बट वो मेडिटेशन से हेल्प ये हुई मेरे को कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रह पाया। मेरे को हर वक्त, हर टाइम, मैं गौरव भाई, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे को हर वक्त हर मोमेंट में मेरे को दिमाग में ये रहता है कि क्या मेरे को ये, अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ तो ये फीड मेरे को देना है अपने दिमाग को या मेरे को नहीं देना। मतलब कोई नेगेटिव हम्म। अगर वीडियो चल रहा है तो क्या मुझे देखना है या मुझे नहीं, मुझे नहीं देखना, क्योंकि मेरे दिमाग को ये फूड चाहिए नहीं। यही यही कॉन्शियसनेस हमको नहीं होती, और हम एग्जैक्टली। फूड को जाने देते हैं। कोई अगर आर्टिकल आता है मेरे सामने, हम्म। मुझे लगता है यार ये आर्टिकल मेरे किस काम का है, मेरे को नहीं पढ़ना। ठीक है, ये इसमें ये लिखा होगा, क्यों दूं मैं अपने फूड को, अपने अपने माइंड को ये फूड, मेरे को नहीं देना ये। ठीक है, आपको जब ये अवेयरनेस शुरू होती है ना प्रेजेंट मोमेंट की, तो आप अलाइन होना शुरू होते हो उस सोर्स के साथ। और जब उस सोर्स के साथ अलाइन होना शुरू होते हो तो आपको आंसर्स मिलने शुरू होते हैं अपनी कई चीजों के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, रियल लाइफ कई बार, कई मतलब, ये नहीं है कि आपको हर चीज का ही आंसर मिल जाएगा और आप सुपर ह्यूमन बन गए, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको लाइफ में आपको हेल्प होने लग जाती है कई बार। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल बताता हूँ। हम्म। मेरे को लिटरली कभी, जैसे एक बार क्या हुआ था कि घर, कोई, मैं एक चाबी ढूंढ रहा था, वो चाबी मिल ही नहीं रही थी, हम लोग सब ढूंढ चुके थे घर में, मिल ही नहीं रही थी। ठीक है, हम्म। अब मेरे को ये पता है कि यार मैं मेडिटेशन में जाऊंगा, ध्यान लगाता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ आ जाएगा कि क्या है, कहाँ, कैसे, कुछ। तो मुझे ना एकदम से कुछ क्लिक हुआ कि इस ये एरिया, मतलब वो एक एरिया दिमाग में आया, ठीक है, हम्म। कि इस जगह देखो, वो उसी जगह थी। और जब आपके साथ ये चीजें हो जाती हैं, तब आपको ना एक वो होता है ना, वो आ, आ, क्या कहते हैं उसको, रोंगटे खड़े करने वाली चीज, कि आपको लगता है अरे हम्म। यार ये क्या है, मतलब मैजिक हो गया हम्म। कि हमें गाइड किया गया उस तरफ। correct। आप जब, मैंने ना मैं अब इसको कंक्लूड करूंगा जल्दी, क्योंकि काफी लंबी चलेगी नहीं तो चीज, कि हम्म। मैंने एक कहीं पर, एक वेन डायर, डॉक्टर वेन डायर हैं, अगर आपने कभी सुना हो उनके हाँ, बारे में, सुना है तो मैंने मैंने। उनके काफी हम्म। फॉलो कर। हाँ, तो मैं उनको, मतलब मैं उनका बड़ा एक फॉलोअर रहा हूँ हमेशा, उनकी कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी है मैंने। तो हम्म। उनके एक, मैंने डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा था कि ऑल द हाउस आर फॉर द यूनिवर्स। ओके। मतलब कि कैसे होगा ये हमें नहीं देखना, क्या चाहिए हमें, बस हमें ये देखना है। और ये, अब ये वही बात है कि ये हमें सुनने में लगता है, सुनने बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन जब हम डीपली जाके सोचेंगे तो हमें समझ आएगा कि अच्छा हाँ, इसका ये मतलब है कि हमें बस, और ये सब चीजों पे हम बिलीव ही तब कर पाते हैं जब हम वो एक मेडिटेशन वाले मोड में जाते हैं। मेडिटेशन करना आसान है, मुश्किल हम्म। नहीं है। 2-2 मिनट, 5-5, 6-6, 10 मिनट, 15 मिनट, आप अगर 10 मिनट, आप अगर 2 मिनट भी रोज बैठ रहे हो, हम्म। तो वो भी आपको सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ एक बताना है कि भैया कोई आदत आ रही है।
ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को हमें रेगुलरिटी के हिसाब से बताना पड़ता है। जब वो आदत डल जाती है फिर वो चीज चल पड़ती है। तो ये आपको फायदे ना, आपको प्रेजेंट मोमेंट में अगर रहना है, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, ठीक है, आपको लाइफ के आंसर्स चाहिए, ठीक है, लाइफ रिलेटेड आंसर्स चाहिए। चलो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, लेकिन मेरे पास और भी कई एग्जांपल है इसके हिसाब से, कि जो मैं आगे भी हम लोग डिस्कशन जब करेंगे तो उसमें डालूंगा। तो ये सब चीजें मतलब मेडिटेशन के आने से आपका दिमाग शांत होता है। मेडिटेशन के आने से आप एकदम से एक्साइटेड नहीं होते चीजों को लेकर, और आप एकदम से डिसअपॉइंट नहीं होते। मेडिटेशन के आने से आपको जो एकदम से वो नहीं होता कि यार कुछ मोमेंट्स होते हैं कि भैया ये चीज बंदा एकदम से हाइपर एक्टिव हो गया, ठीक है, या हाइपर उसने रिस्पॉन्स दे दिया, वो चीजें नहीं होती, क्योंकि आप एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट में हमारा दिमाग रहता है आपका, और आप एक सटल तरीके से चलते हो लाइफ में। तो मेडिटेशन मुझे लगता है कि हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर मेडिटेशन हर कोई इंसान करता हो ना, और बच्चों को स्कूल से छोटे होते से करवाया जाए, तो मुझे लगता है कि जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां हैं ना दुनिया की, वो कभी हो ही ना। बिल्कुल। लेकिन मेडिटेशन मेडिटेशन जैसी सुपर पावर को हम लोग यूज ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। और अब इससे बड़ा सोर्स कोई है नहीं हमारी पावर आई का, थिंक क्या? अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। अगर मैं मतलब किसी लेमन टर्म में अगर समझाना चाहूँ या एक लाइन में समझाना चाहूँ, जो अभी तुमने बताया कि एक मेडिटेशन से क्या होता है कि पहली चीज है कि आपका दिमाग शांत हो गया, और दूसरी हम्म। उससे क्या होता है कि आप अभी प्रेजेंट मोमेंट पे आ रहे हो, तो सेल्फ अवेयर होते जाते हो कि आप क्या सोच रहे हो, बिल्कुल। कैसे सोच रहे हो। और आपके पास जो एक ठहराव आ जाता है लाइफ में कि नहीं, मुझे ये करना है या वो करना है, ये गलत है सही है। और आप मतलब मतलब वो नहीं होता कि एक रेज में कुछ भी नहीं कर लेते। एक आपका जो ईक्यू होता है, हम्म। जो हम इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं या इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, करेक्ट। वो बढ़ जाता है। कि अगर कुछ बहुत बुरा करेक्ट। हो गया तो भी आप घबराओगे नहीं, बहुत अच्छा हो गया हम्म। तो भी बोलोगे चलो ठीक है। तो मतलब हाँ। ठीक है, मतलब ये करेक्ट। होता है लाइफ का, लाइफ में मतलब पार्ट एंड पार्सल है, करेक्ट। तो चलता है, तो वो एक बैलेंस आ जाता है ना। ये करेक्ट। मतलब एक करेक्ट। सिंपल एक लर्निंग मुझे दिखती है, विच इज। या इसमें एक चीज, मैं सिर्फ एक चीज एक हाईलाइट करना चाहूंगा, जो शायद लोगों के लिए थोड़ी सी हो सकता है किसी तरीके से हाईलाइट हो। मैं आपको अपना बताना चाहता हूँ कि मेरे को, मैंने जब मैंने करना शुरू करा ना, मेडिटेशन को करने के लिए मैंने टाइम भी ऐसे चूज करे जिसमें मेरी कोई हर्डल ना हो, मेरे को किसी तरीके की कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि अब हम मेडिटेशन करना, तो चलो अब मान लो कि किसी ने सोच लिया कि 2 मिनट करेंगे कुछ, ठीक है, लेकिन वो बंदा सोचा अब करेंगे किस टाइम, ठीक है। अब अगर मैंने ऐसा टाइम चूज करा, क्योंकि मेरे को ना सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है लाइफ में भी, कपड़ों को लेकर, जूतों को लेकर, हर एक चीज में मैं एग्जांपल दे सकता हूँ क्यों सिंप्लिसिटी, मैंने ये चीज लिया तो क्यों लिया, ठीक है। वो मैं बता सकता हूँ मैंने क्यों कोई चीज करी है एक्शन। तो मेरे को, मैं चाहता था कि मेरे पूरे शेड्यूल में, पूरे दिन के शेड्यूल में ऐसे टाइम पर मेडिटेशन का टाइम रहे जहां मुझे कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं बिल्कुल सोने लगता हूँ ना, जब रात को, बिल्कुल रात को जब मुझे पता है मैंने सोना है और 15 मिनट में या 20 मिनट में, मैं उससे पहले बैठ जाता हूँ मेडिटेशन करने, ठीक है। अब वो मेडिटेशन मेरा 15 मिनट ले, 20 मिनट ले, 25 मिनट ले, वो कोई बात नहीं, उसके करते ही मैं सो जाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेड पे जब बैठा हूँ बस सोने से पहले। और मैं सुबह कब करता हूँ, मैं सुबह बिल्कुल जब मेरा फोन का अलार्म बजता है मैं उसको रोकता हूँ, रोकते ही मैं पहले बैठ के मेडिटेशन करता हूँ। मैं उसके बाद अपने पैर नीचे रखता हूँ बैठ के। अब ये जो दोनों चीजें गौरव भाई, ये दोनों चीजें मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, ये मेरे साथ हर वक्त रहेंगी। मैं हर कहीं भी जाऊंगा वहां सोऊंगा, ठीक है, बेड होगा मेरे पास, ठीक है, और मैं उठूंगा सुबह तब भी, ये दोनों टाइम मेरे पास अवेलेबल है। और दोनों टाइम रखने का रीजन मेरा एक ये था कि मेरी वो कॉन्टिन्यूटी ना टूटे कभी। कभी अगर बाई चांस किसी भी एक रीजन से मैं रात को बाई चांस मान लो कि मैं, मेरे को नींद आ गई और मैं नहीं कर पाया, मैं सुबह कर सकता हूँ। और अगर मैं कभी बाई चांस सुबह नहीं कर पाया तो मैं रात को कर सकता हूँ। तो ये मैंने बड़ा सोच के मैंने वो वाले टाइम सेट करे कि हाँ, जहां पर मेरे को किसी तरीके की कोई डिस्टरबेंस ना हो, और वो टाइम मेरे साथ हर वक्त हो। अब अगर मैं सुबह उठ के बेड से चला जाऊं और अपना नॉर्मल किसी एक्टिविटी में रूम से निकल गया और बेड से चला जाऊं, और कभी बाई चांस हो सकता है बंदा कहीं पर डिस्ट्रैक्ट हो गया, रह गया उसका मेडिटेशन टाइम, मैंने टाइम ही ऐसा पकड़ा हुआ है कि मैं बिल्कुल। उतरूंगा ही तब जब मेडिटेशन हो जाएगी। मतलब हम तो कॉम्प्लेक्स ये बना चीज है। देते हैं, और फिर वो, हाँ। हाँ मतलब फिर उसके बाद हमारा वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि यार ये तो हो ही नहीं पा रहा। हाँ। हाँ। तो नहीं इससे हो अच्छा पा है कि रहा आप वो वही। इसको सिंपल जितना ब्रेकअप करके रखोगी, ये तो हो ही जाएगा। मतलब एग्जैक्टली। जैसे अब टाइमिंग एग्जैक्टली। बताइए, ये हेल्पफुल है। आई मीन आई थिंक मैं भी हाँ। ट्राई करूंगा इसको। मेरे को
मेरे को गौरव भाई अभी इस टाइम मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं अपना ना पूरा सेशन जो मेडिटेशन हो जाती है, कितने मिनट मैंने करा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और ओके। बहुत टाइम हो गया, मैं अभी आपको बताऊं तो मेरी जो स्ट्रीक चल रही है, स्ट्रीक का मतलब कि कॉन्टिन्यूटी रोज हम्म। करने की, वो मेरी 850 डेज हो चुकी है आज की डेट में। ऑलमोस्ट 850 डेज स्ट्रीक चल रही है मेरी, ठीक है। और मेरे घंटे अगर मैं बताऊं आपको तो वो ऑलमोस्ट 370 घंटे के आसपास हो चुकी है मेरी मेडिटेशन, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है वाह। अपना। ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो नहीं भेजना कहीं? अरे कहाँ कहाँ, क्या बात कर रहे हो, वो अपने लिए रखा हुआ है क्योंकि मेरे को ट्रैक करना पसंद है यू चीजें। नेवर नो यार, चेक करो, क्या पता हो ऐसा कुछ कि वो मुझे कंटिन्यूटी में लगता है इतना वो, किया है। अरे नहीं, कंटिन्यूटी मतलब कि रोज की, हाँ रोज, वही। कि हाँ हाँ, एक रोज के स्ट्रीक हिसाब में, से, या हाँ करेक्ट। स्ट्रीक में। वो शायद हो सकता है मे भी कॉर्पोरेट वाले लोगों में हो ये चीज लेकिन मॉन्क वॉन्क जो होते हैं वो तो बहुत यार घंटों करते हैं। नहीं यार, मॉन्क कभी नहीं बनना, नॉर्मल शांति से रह ले, वही बहुत करेक्ट है करेक्ट मेरे को। करेक्ट, बस बस बस, वही। वेरी नाइस। इसके अलावा बकुल, एक और जो लास्ट मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद हम रैप कर देंगे। हम्म वो है अराउंड कि जो आप सोच लेते हो वो आपको मिल जाता है ना, एक जो फिल्मी एक लाइन होती है हम्म कि कायनात आपको हम्म। पीछे लग जाती है, या कोशिश, करेक्ट मतलब करेक्ट करेक्ट क्या लाइन है मैं करेक्ट भूल रहा करेक्ट। हूँ, मैं जो भी है समझ गए तुम। हाँ कि कि हाँ। शिद्दत से चाहो तो पूरी हाँ। कायनात। हाँ, तो हाँ वो जो बात है वो सही है, बट उसके लिए जो हमें चाहिए ना, उसके लिए पहले सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, जो मेरा मतलब बिल्कुल। मानना है। और वो कहाँ से मिलता है? वो एग्जैक्टली तब मिलता है जब आप अपने साथ बैठो, थोड़ा सा टाइम खुद हाँ को दे दो, जो आपने भी मेडिटेशन से बताया। तो मुझे एक ना, अभी कुछ दिन बिल्कुल। पहले मैं सुन रहा था, मनोज वाजपेयी जो एक्टर है, वो अपनी फेलियर या जो भी स्ट्रगल की बात कर रहा था। तो हम्म ही सेड ए ब्यूटीफुल लाइन। क्या बोला कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते ना, जब मतलब काम नहीं हाँ मिल रहा था, वो सबसे प्रोडक्टिव ईयर थे। मतलब उसने ये हम्म कहा कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, उस वक्त मैं बहुत कुछ हम्म कर रहा था। वो हम बस उसको हम्म। क्वांटिफाई नहीं कर पाते कि मैं कर क्या रहा था, क्योंकि वो जो खाली आप एग्जैक्टली। हो तो आप अपने आप से मिल रहे हो, तो ग्रोथ तब हो रही है बिल्कुल। आपकी। तो वो बहुत डीप लाइन या बोली थी, वन लाइनर बोला था शायद उस इंटरव्यू में, कि जब आप कुछ नहीं करते हाँ तो आप बहुत कुछ करते हो। और एक वो शेर भी है ना, कि हाँ जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, समथिंग ऐसा कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वो वाली बिल्कुल। बात है, हमें लगता है हम कुछ नहीं कर रहे, बट आइडियली हम पूरे दिन में स्टिल बैठते ही नहीं है। कुछ ना करना मतलब कुछ ना करेक्ट। करना है। बट हमें क्या है, हम कुछ उठा लेंगे, हाँ फोन उठा लेंगे या टीवी चला लेंगे, मतलब हाँ कुछ ना कुछ, जैसे हाँ, वो था ना कि यू सेड डिस्ट्रैक्ट कि, हो जाएगी। हाँ यू सेड कि बंदा जा रहा है गाड़ी में, खाना भी खा रहा है और गाड़ी भी चला रहा है, म्यूजिक भी सुन रहा है, हाँ ऑफिस जा रहा है। हाँ हाँ, तो वो मतलब भाग वही रहे तो। हैं, वो वाली बात है। तो जब हाँ तक रुकेंगे नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा करना क्या है। तो उसके बिल्कुल। अराउंड भी दो तीन शायद मैंने वीडियो देखे हैं, तो वो हम्म। कुछ शेयर करना है अपना पर्सपेक्टिव, तो वो कर दो यार। मैं आपको बताता हूँ अब, बेसिकली इस चीज में एक सबसे बड़ा एग्जांपल जो मुझे है लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट ईयर में चाहता था फैशन टीम में जाना, ठीक है। ओके। वो दिल से चाहता था मैं, वो दिल से चाहता था, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑडिशन भी उसी का दिया था, ठीक है। उस टाइम मैं नहीं कर पाया वो, ठीक है। लेकिन मैं उस चीज पे कंसिस्टेंटली, क्योंकि मैं ड्रामेटिक्स में जुड़ा हुआ था, ठीक है, ड्रामेटिक्स में जुड़ा हुआ था, तो मैं कहीं और कहीं भी मेरे को कभी ना किसी भी चीज से हार्ट ब्रेक नहीं होता। मेरे को कभी भी ये नहीं हुआ आज तक कि भैया यार ये चीज तो हो नहीं, चलो छोड़ दिया उसको, खत्म, नहीं हो सकता ये, नहीं, कुछ भी हो सकता है। आप बस विश्वास रखो, क्योंकि हमारा बिलीव ही है जो चीजों को हमें लाके देता है, ठीक है। हमारे साथ दिक्कत ही सिर्फ ये होती है कि हम लोग जब वो कंसिस्टेंटली ट्राई करना छोड़ देते हैं, तब आप सिंपल सा लॉजिक ये लगा लो कि जब आप ट्राई ही नहीं कर रहे तो वो चीज आएगी कहाँ से। सो सक्सेस जो हम बात करते हैं कि भाई आप जब जिस चीज को दिल से चाहो, पूरी दुनिया उस चीज को आपको देने में लग जाती है, उसका मतलब ये है कि मैं फर्स्ट ईयर में ट्राई किया था, थर्ड ईयर में मेरे को इतने अच्छे तरीके से वो चीज मिली कि सामने बैठे हुए जजेस ने मुझे ये कहा कि यार तुम थे कहाँ 3 साल, कि मैं इतने तरीके से उस चीज को दिल से चाहता था। ये तो हो गया चलो कॉलेज का, ठीक है। उस टाइम मेरी चाहत थी ये चीज करना, ठीक है, कि हाँ, कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को करना है और करना है और मेरे को मिले मेरे पास। मैं एक टाइम था, कॉर्पोरेट टाइम में एक ऐसा टाइम आया था जब मेरे को एक कंपनी में बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसमें हम दोनों साथ ही थे। उसमें एंड का टाइम मेरा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टाइप सा था मेरे लिए,
क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ इश्यूज हुए थे ऑफिस में, तो मेरे को था कि यार मेरे को ना बड़े तरीके से मेरे को अब निकलना है, और किसी भी तरीके से मेरे को निकलना है। और क्या करूं मैं कि जिस तरीके से मैं जा पाऊं, और मैं ट्राई देने लग गया। मैं दिल से लगा हुआ, मेरे को था कि अब मेरे को बस इधर से निकलना है, ठीक है। मैं लगा रहा, मैं इवन गौरव भाई उस टाइम पे मैं अपना जो मेरा पैकेज था ना उससे कम पे भी जाने को तैयार था, ठीक है। मैं इतने तरीके से था, लेकिन मेरा एक रूल था जो मैंने बनाया हुआ था, जिससे मैं यूनिवर्स को, मैं मानता हूँ कि मैं यूनिवर्स को अच्छे सिग्नल्स भेज रहा था और यूनिवर्स को भरोसा दिला रहा था कि मैं गिव अप नहीं करता। वो ये था कि मैं तब छोड़ूंगा पिछली चीज को जब मेरे को अगली मिलेगी, बेशक यहाँ पर जितनी मर्जी मेरे को दिक्कतें हो जाए, जो मर्जी हो जाए। ये मैं सिग्नल दे रहा था कहीं ना कहीं यूनिवर्स को, ठीक है। तो यूनिवर्स हेल्प करता है, आपकी हेल्प कैसे करता है। मैं लिटरली उस टाइम, वो टाइम मेरा वो था दौर जब मेरी सोशल थ्रस्ट भी चल रहा था, सोशल मीडिया वाला। तो मैंने सोशल मीडिया की भी जॉब्स के लिए ट्राई करी कि मैं उसमें मेरे को कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए। ओके। लगा रहा मैं, मेरे को दो दो ढाई साल लगे। लेकिन दो ढाई साल के बाद जब मेरी एक जगह में मेरी एक पुरानी कंपनी का ही मेरा एक फ्रेंड था, कुछ टाइम बाद, 2 साल के बाद, मेरे 2 साल के ये ढूंढने के बाद एक दिन मेरे को एक फ्रेंड ने मैसेज करा, भाई तू कहाँ है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे आया और मैं देख रहा हूँ। तो कहता तू मेरे को भेज रिज्यूमे, मैं इधर हूँ एक कंपनी में, तो मेरे को भेज। तो मैंने कहा ठीक है मैं भेजता हूँ। अब मैं यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहा था कि भाई मैं गिव अप नहीं करूंगा, आप मेरे को हर्डल देते रहो, कोई बात नहीं। मैं इन चीजों को मानता हूँ कि ये टेस्टिंग फेज होता है, जब यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। तो मैं यूनिवर्स को भेज रहा था ये सिग्नल्स, और यूनिवर्स मेरे को टेस्ट कर रहा था, हर्डल्स दे दे के। मैं गिव अप नहीं कर रहा था। अचानक से मेरे को फ्रेंड का मैसेज आया, मैंने उसको रिज्यूमे भेजा। रिज्यूमे भेजने के कुछ दिन बाद मेरे को कॉल आया एक कंपनी से। और उस कंपनी से जब मेरे को कॉल आया, तो उस बंदे ने मुझे क्या बोला, वो बंदा मुझे कहता हाँ भाई, इंटरव्यू हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। मैं सरप्राइज, मैंने कहा यार ये क्या, कौन बंदा है? तो अब कैसे यूनिवर्स कैसे हेल्प करता है, मैं आप उस चीज पे आ रहा हूँ कि वो बंदा जो था, जो कह रहा था कि हाँ इंटरव्यू हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, ये बंदा मेरा स्कूल का फ्रेंड निकला, ठीक है। जिसने मुझे रेफर करा वो मेरी कंपनी का पुराना फ्रेंड निकला। जो आगे मेरे केस को ले रहा है वो मेरा स्कूल का फ्रेंड निकला, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि प्लेट में सजा के मिल रही है हर चीज आपको, ठीक है। बिल्कुल। वो बंदे ने मेरे को करा, मेरे को उसने क्योंकि आपको हेल्प हो जाती है ना जब आपके बंदे हो, रेफर करने में भी, सब चीजों में आपको हेल्प हो जाती है। हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के रहे हैं तो हमें पता है ये चीज। तो वहां पर फिर मेरे को उसकी वो जो रिक्रूटमेंट मैनेजर था वो मेरा फ्रेंड निकला। उसके बाद जो आगे के 2 स्टेप्स थे, बस वो मेरे को क्लियर करने थे और सब डन था। वो हो गए मेरे क्लियर, और मेरा को वहां पर जॉब मिल गई। और बस यही नहीं, ये तो मिला ही मिला, इसके बाद मेरे को जो इंक्रीमेंट मिला, इंक्रीमेंट वो मेरा अभी तक का करियर का सबसे ज्यादा था। वो ऑलमोस्ट मैं लगाता हूँ गौरव भाई 80 to 90% का इंक्रीमेंट था वो मेरा। 80 to 90% का इंक्रीमेंट, प्लस प्लस उस कंपनी के अंदर 2 दिन हफ्ते में वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2014-15। वाह। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है मेरी लाइफ का जी। अब मैं वही है ना कि जो बता रहा हूँ आपको, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, तो मेरे को ये चीजें ना मोटिवेट करती हैं लाइफ में और आगे जाने के लिए, कि और आगे देखो क्या है क्या नहीं है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ा है, तुम दिल से चाहोगे यूनिवर्स तुमको देगा चीज। अब ये मेरा, मैं बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल को अभी लाइफ में बड़े अच्छे से, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस बारे में बात करना, कि हमको प्लेट में सजा कर दिया यूनिवर्स ने। उसने टेस्ट करा मुझे हर एंगल से, और जब मेरे को शायद पास कर लिया, वो टाइम था, वो पास हो गया मैं, और मेरे को दिया गया वो चीज। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल है, वो ब्यूटीफुल। तो खैर आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हाँ, मतलब इसलिए मेरा मानना है कि आप लगे रहो, जो चीज चाहते हो लाइफ में, जिस तरीके से चाहते हो आप लगे रहो। बस लगा रहना हमारा काम है, कैसे मिलेगा वो उसका काम है। तभी मैंने कहा था ना, ऑल द हाउस आर फॉर द यूनिवर्स। वंडरफुल। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। और पता है इसमें बकुल एक चीज और है कि जो नेचर है, वो जो नेचुरल फ्लो है ना, उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन नहीं होता, वो फ्लो अपना चलता है। हम्म। तो जो आपने बोला ना कि प्लेट में मिल रहा है, मतलब वो नेचुरल था। एक कुछ चीजें होती है ना जो आप बिल्कुल। लगे रहते हो, कुछ हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, क्योंकि वो आप अंदर से तो चाहते ही नहीं हो, बस ऊपर से ही आप लगे रहते हो कि ये कर दे वो कर दे। बट जो हाँ। आप एक्चुअल में कुछ कर रहे हो, तो वो फिर फ्लो के साथ ही बहता है। जैसे कहते हैं ना कि वो कुछ जूते होते हैं जो आप पहनते हो तो एकदम से फिट हो जाते हैं,
कुछ आप हाँ लगे हाँ रहो चाहे आपका ही साइज हो, लेकिन वो कभी आपको फिट नहीं आते। वो हाँ, ये पता एग्जैक्टली। नहीं कहीं मतलब पढ़ा था या कोई अच्छा करेक्ट करेक्ट, नहीं एग्जाम्पल है सही वो, बात है। कि वो कुछ चीजें हाँ ना बहुत नेचुरली स्मूथली फ्लो हो जाती है, तो वो आपके लिए होती है। बिल्कुल और हम क्या है, मतलब हमें बिल्कुल। लगता है कुछ हो नहीं रहा, तो हम उसी में सर फोड़ते रहते हैं। फिर बाद में समझ में आता है हाँ यार ये तो था ही नहीं, हम तो पागल बन रहे थे इसके पीछे। तो वो हाँ भी एक लर्निंग ही वही। होती है, बट नाइस एग्जाम्पल। तो बकुल आई थिंक या बहुत अच्छी, बहुत मजेदार बात हुई है हम लोगों की, और फ्यूचर में भी होगी। करेक्ट। आई थिंक हमने बहुत चीजें कवर की है, और बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर और कवर करेंगे तो। ओवरवेलमिंग हो जाएगा ज्यादा, या करेक्ट। ओवरवेलमिंग हमारे लिए भी, हाँ और जो सुन रहे हो कहेंगे यार ये तो किए जा रहे हैं, बस रुक ही नहीं बोले ही जा रहे हैं, रहे। रुकेंगे ही नहीं। करेक्ट करेक्ट। हाँ तो तो मैं एंड करना चाहता हूँ से एक क्विक नोट पे, एक जो अनु आरंभ है ना, जो थिएटर हाँ वाला जी। जो शुरू किया था, वो अभी हाँ भी चल रहा है ना? हाँ तो उसके अलावा क्या क्या वो आपके कॉन्टेक्ट्स, हाँ, वो आप बता दो हाँ एक बार, सो ताकि लोग रीच आउट कर सकें। करेक्ट करेक्ट। सो अनु आरंभ बेसिकली किस हिसाब से चल रहा है, जो मैंने आपको बताया था वो इस हिसाब से चल रहा है कि हाँ मेरे दिमाग में एक प्लान बना हुआ है हम्म, कि मेरे को किस हिसाब से उस चीज को आगे परस्यू करना है। मैंने इवन मेरे पास पूरा एक बिजनेस प्लान मैंने बनाया हुआ है उसका, इवन स्लाइड्स के साथ। ओके क्योंकि मेरा वो वाला जो प्लान है, वो मेरा प्लान उस हिसाब से है कि मैं कभी कोई मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए पिच इन करना हो तो मैं उसको उस हिसाब से करता हूँ। ठीक है। ओके तो ओके। इसलिए मैं उसके लिए हमेशा ये यूज करता हूँ कि हाँ मेरा वो अभी भी दिमाग में प्लान है कि कभी मैं उस लेवल पे जाऊं तो मैं उस चीज को उस तरीके से पिच कर पाऊं, लाइक दैट। बट ओके अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा अपना जैसे मैंने बताया कि मेरा बीइंग ऑप्टिमिस्ट चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इवन फेसबुक पेज भी है इसका, बीइंग ऑप्टिमिस्ट विद अ स्पेलिंग BE-ING, बीइंग ऑप्टिमिस्ट। ओके ये इस चीज के पीछे भी, ये नाम भी मैंने क्यों चूज करा, ये भी एक स्पेशल तरीके से ही मैंने यूज करा था। सो ओके या आई मीन BE-ING, बीइंग ऑप्टिमिस्ट, यूट्यूब चैनल भी है, प्लस फेसबुक पेज भी है। एंड टेक्नोलॉजिकल बकुल मेरा दूसरा चैनल है, जो गैजेट्स रिलेटेड वीडियो जिस पे जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल बकुल। सो एक ये हो गया। प्लस मैंने अभी, जैसे आप जानते ही हो कि मैंने अभी अपना वो स्पिरिचुअल लाइफ कोच का भी एग्जैक्टली, हाँ। सर्टिफिकेशन करी है। सर्टिफिकेशन वाले में हाउ कैन पीपल रीच आउट टू यू? आई मीन, इज देयर अ वे, कुछ कांटेक्ट है या या? सो पीपल, या सो नो, हम्म, ऐसा कुछ नहीं है, बट दे कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी थ्रू माय बीइंग ऑप्टिमिस्ट फेसबुक पेज और ओके माय यूट्यूब चैनल इटसेल्फ। तो उसके थ्रू वो लोग, अगर किसी को बाई चांस कुछ हेल्प चाहिए हो या कांटेक्ट करना हो, तो दे कैन कांटेक्ट मी थ्रू इधर ओके फेसबुक और यूट्यूब। cool. What I will do, I will mention all these handles and channels which you have just told about being optimist या anu आराम या जो श्योर भी हैं, श्योर तो वो सारे हम मेंशन कर श्योर। देंगे, रिटर्न में होगा, तो इट विल बी इजियर फॉर पीपल टू रीच आउट टू यू। वो या डिस्क्रिप्शन में या करेक्ट करेक्ट। नोट्स में जहां भी ये पब्लिश होगा वहां हम डाल देंगे। आई थिंक वी आर डन, अनलेस यू हैव एनी लास्ट थिंग टू ऐड, और कोई गाना वाना गाना है तो गा दो यार, फिर लास्ट में एक लाइन फिर एंड करते नहीं, हैं। मैंने कई चीजें ट्राई करी हैं, मैंने कई चीजें ट्राई करी है लाइफ में, बस गाना ही मेरे से नहीं होता। चलो एक काम तो करते या हैं, आई मीन गाना अगले, नहीं, बट हाँ। हाँ, अगले या एपिसोड में कर देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तुम प्रिपेयर करो, है ना? ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच गौरव फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच। एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो ये इंटरव्यूज वगैरह लेना, एंड जो आप राइटिंग्स लिखते हो बहुत अच्छी लिखते हो। आई मीन आई एम अ बिग फैन ऑफ थैंक यू। artists, and plus you and Mohini, you both are doing exceptional work। उनकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं मोहिनी की, एंड आपकी राइटिंग्स बहुत अच्छी हैं। आई मीन इट्स अ वेरी नाइस ब्लेंड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच बकुल, एंड वी विल डेफिनेटली कनेक्ट इन फ्यूचर। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा।